नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है और इस बार कांग्रेस ने ऐसा हमला बोला है आम आदमी पार्टी पर कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। और धज्जियां उड़ा दी है मनीष सिसोदिया की, जो अपने आप को शिक्षा मंत्री बताया करते थे और कभी भारत रत्न तक की मांग करते थे कि चाचा मनीष है, ये मनीष चाचा बन गए नेहरू जी की तर्ज पर। ऐसे झूठे मक्कार आदमी कैसे ऐसी ऐसी बातें कर लेते नहीं समझ आता। लेकिन आज कांग्रेस ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कपड़े उतार दिए हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से एक स्टिंग ऑपरेशन में फंस गई है और ये स्टिंग ऑपरेशन किसी और ने नहीं किया है, ये आम आदमी पार्टी के ही विधायकों ने कर डाला है। जी हां, ये एक ऐसा मामला है जो अब जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल है उसे बहुत महंगा पड़ने वाला है। जिस शराब घोटाले से अरविंद केजरीवाल बार बार मुकरते रहे, जिस शराब घोटाले से मनीष सिसोदिया मुकरते रहे, उसका ये एक तरीके से खुलासा हो गया है। और ये खुलासा कौन कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी के अपने विधायक शरद चौहान, जो नरेला से विधायक हैं। बड़ा हमला है ये इतना बड़ा हमला है कि अब इस ऑडियो टेप की, जो ऑडियो टेप आई है, उसकी जांच ईडी उस कॉपी को मांगेगी और ईडी उसकी जांच कराएगी और हो सकता है कि कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को लेने के देने पड़ जाए इस टेप के बाद, क्योंकि ये कोई और नहीं, उनका अपना एमएलए बोल रहा है इस ऑडियो टेप के अंदर। और एमएलए किस तरीके से पूरी कहानी बता रहा है शराब घोटाले की, ये आपको सुननी जरूर चाहिए। बहुत बड़ा हमला जो कांग्रेस के नेता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने बोला है, हमला बोला है जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं। तो आप ये समझिए जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ, ये बहुत महंगा पड़ने वाला है अरविंद केजरीवाल को। और ये जो ऑडियो टेप है वो ऐसे समय में आया है जब दिल्ली के अंदर चुनाव चल रहा है। अरविंद केजरीवाल की हालत बहुत खराब है आम आदमी पार्टी की, और वो पहले ही घोटालों के बड़े बड़े दाग से घिरे हुए हैं, शराब घोटाले से घिरे हुए हैं, इसके अलावा विकास के मामले पर घिरे हुए हैं, शीश महल के मामले पर घिरे हुए हैं। ऐसे में ये ऑडियो टेप सामने आ जाना बड़ी बात है। ऑडियो टेप जारी किया है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा ने, और पवन खेड़ा ने जब ये ऑडियो टेप जारी किया तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को एक नया नाम दिया है, अल्कोहल अफेक्टेड पार्टी। अब ये अल्कोहल अफेक्टेड पार्टी के सुप्रीम नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया आखिर उन बच्चों को क्या चेहरा दिखाएंगे जिन बच्चों के सामने ये अपने आप को महान बनने की कोशिश कर रहे थे और बाद में उन्हीं के घर वालों के लिए शराब बांट रहे थे। बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा हमला है ये। हम इससे पहले आपको बताएं, एक बार पहले पवन खेड़ा को सुनिए कि उन्होंने कितना बड़ा हमला आम आदमी पार्टी पर बोला है, और आम आदमी पार्टी जमीन पर बिछती हुई नजर आ रही है इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद। देखिए जरा। शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये तो हम सब जानते हैं। और शराब की लत इंसान को, परिवार को, समाज को बर्बाद कर देती, ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन शराब से पैसा बनाने की लत ना केवल इंसान को, उसके चरित्र को, हमने तो देखा हमारी आंखों के सामने, इस पूरे शहर को उसने बर्बाद किया। और ये जो अल्कोहल अफेक्टेड पार्टी, आप आम आदमी पार्टी जिसको आप लोग कहते हैं, अल्कोहल अफेक्टेड पार्टी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर वाले शहर को कैसे तबाह किया, हमारी आंखों के सामने तबाह किया। आप सब देख रहे थे, हम सब देख रहे थे, हम सब गवाह हैं इस बात के कि इस शहर को, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को एक कूड़े के ढेर में बना के रख दिया। दिल्ली के शराब के ठेकों की जो दलाली और उसमें लिप्त शराब मंत्री का एक खुलासा, और हैरानी की बात है ये इसी पार्टी में हो सकता है कि जो शराब मंत्री था, जो शराब का मैनेजर था ठेके बांटने का, वही शिक्षा मंत्री था। ये किसी और पार्टी में संभव नहीं है।
लेकिन जिस तरह से जो हम आज ऑडियो आपके सामने रखना चाह रहे हैं, सुनाना चाह रहे हैं, एक सिटिंग एमएलए, आम आदमी पार्टी का एक सिटिंग एमएलए खुलासा कर रहा है अपनी ही पार्टी के कैबिनेट के शराब मंत्री या शिक्षा मंत्री का, कि कैसे उन्होंने घोटाला किया। और वो जब ये नाम ले रहा है तो वो एक और एमएलए का भी, बादली एमएलए का भी नाम ले रहा है, जो सुनने में आ रहा है, अभी आपको सुनाते हैं हम। जिस तरह से एक बोतल पर एक बोतल फ्री, यही थी स्कीम, एक बोतल पर एक बोतल फ्री, ये पैसा दो लाइसेंस लो, जो नीति ये लोग लाए, पूरी सरकार, पूरी इनकी पार्टी शराब के काले कारोबार में डूब गई। जैसा कि उस दिन हम चर्चा कर रहे थे कि ये बोलते थे केजरीवाल जी की हर मर्ज की दवा है उनके पास, दवा तो नहीं दिखी, दारू की दलाली जरूर दिखी, और उसमें ये डूबते हुए दिखे। अब बाकी बातें हमारे साथी, हमारे अध्यक्ष नौजवान नेता देवेंद्र यादव जी इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद आपके सामने रखेंगे। जरा ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाइए। वॉल्यूम कम करें थोड़ा। पार्टी को होते हैं, कहाँ आओगे, इसमें चुनाव है, कैसे करोगे? तो यार ऐसा नहीं, मेरे को ज्यादा सारा करने बच गया है, बना लेगा सारा देश में मिलता है। तो ये शायद एक कोप क्यों है, ऐसे करते हैं गुजरात ऐसा पूरी था, गोवा में चुनाव हो रहा है, पूरा तो पंजाब में ऐसा गुजरात में क्या है ना, तो लोग पंजाब से आ रहा है लगा रहे, तो पंजाब से लाया जा रहा है। तो आपने ये सुना, ये नरेला के सिटिंग एमएलए हैं शरद चौहान, जो वार्ता कर रहे हैं किसी से और बता रहे हैं कि मनीष के साथ ये बैठे थे जब नायर शराब पॉलिसी लाया, उसके ऊपर चर्चा हुई, और इन्होंने मनीष को कहा कि भाई ये मत करिए, ये क्षेत्र में बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, हर क्षेत्र में ये शराब की दुकानें खुल जाएंगी। तो मनीष ने कहा कि अगर ये नहीं करेंगे तो चुनाव लड़ने के पैसे कहाँ से आएंगे। ये बोल रहे हैं, मैं तो सिर्फ आपको सुना रहा हूं, अभी आप सबके पास ये रिकॉर्डिंग भेज भी रहे हैं हम। भाई हम इलेक्शन कहाँ से लड़ेंगे। फिर ये आगे शरद चौहान बोलते हैं कि उसके बाद गुजरात का इलेक्शन लड़ा, गोवा का इलेक्शन लड़ा, तो पैसे यहीं से आए, उसके बाद अब पंजाब से आ रहे हैं, इससे पहले तो शराब के ठेकों से आए। ये शरद चौहान के शब्द हैं आपके सामने। फिर बोला कि मुझे मनीष ने कहा कि तुम भी सेटलमेंट कर लो 2 कंपनियों से, तुम्हारा भी खुलवा देते हैं। बोले मैंने अजेश के साथ मिलकर प्लान भी बना दिया, लेकिन फिर मैं बच गया, मैंने नहीं किया, नहीं तो आज मैं भी जेल में होता। ये इनके शब्द हैं। मैं भूपेश जी रिकॉर्डिंग सबको आप ग्रुप में डाल दीजिए ताकि सबके पास ये आ जाए। आपके सामने है, सिटिंग एमएलए है, फिर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसी पार्टी की टिकट पर लड़ रहे हैं, और अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं कि देखो ये गलत किया मेरी सरकार ने, मेरे शराब मंत्री ने, शराब शिक्षा जो भी आप कहना चाहें उस मंत्री ने ये गलत किया, लेकिन पैसों के लिए किया। चुनाव लड़ने के लिए पैसे इन लोगों ने शराब की कंपनियों से लिए। ये आए थे पारदर्शी राजनीति, साफ राजनीति का नारा लगाकर।
मैं वो वक्त भूल नहीं सकता जब ये खड़े होते थे और ये बंगाली मार्केट में खड़े होते थे, लोग फोटो खिंचवाने आते थे इनके साथ, बोले मैं स्वच्छ राजनीति लाऊंगा। मैं खड़ा था वहां देख रहा था, लेकिन इन पर भरोसा ना तब किया था ना अब किया। इनकी असलियत अब आपके सामने है कि कैसे, और किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री, देवेंद्र जी और मैं आज चर्चा कर रहे थे अभी कमरे में, भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का घोटाला किया हो। उत्तर से दक्षिण तक, दिल्ली से हैदराबाद तक का यह शराब घोटाला, ये काबिलियत तो है, ये मैं मानता हूं। घोटाला ऐसा करते हैं कि वो ग्लोबल हो जाता है। दिल्ली वाले अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली के लोगों को, अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक शराब घोटाले का मैनेजर नहीं चाहिए। आपने सुना होगा किस तरीके से इस ऑडियो टेप में जो नरेला से आम आदमी पार्टी के विधायक है शरद चौहान, उनकी आवाज बताई जा रही है। हालांकि अभी तक की जो आवाज है वो काफी गुनगुन है, उसमें ठीक से समझ नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है ये ऑडियो प्रॉब्लम हो आगे जाके, क्योंकि एजेंसियों के पास बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, वो इस आवाज को टेस्ट कराए। लैब टेस्ट में अगर आ जाता है कि शरद चौहान की आवाज है, उनके डिवाइस जब्त हो सकते हैं। जो अगर कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी तो उनके डिवाइस यानी कि मोबाइल फोन जब्त किए जाएंगे, जिससे बात की जा रही थी उनके भी जब्त किए जाएंगे। तो ये सारी चीज जब लैब टेस्ट को जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी निकलकर सामने आ जाएगा। लेकिन असल में है क्या, दरअसल है क्या कि जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अभी नरेला से शरद चौहान, वो अपने किसी साथी से इस पूरे मामले पर बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो एक दिन मनीष सिसोदिया के साथ बैठे हुए थे, वहीं पर विजय नायर शराब कंपनियों की इस डील को लेकर आया था, और जब उन्होंने कहा कि इसका तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा अगर आप शराब के मामले पे ऐसा करेंगे, तो मनीष सिसोदिया ने ये कहते हुए कहा कि आप भी एक दो कंपनी का ठेका ले लीजिए, आपको भी मिल जाएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके बाद वो एक बादली से विधायक हैं अजेश यादव, उनके साथ मिलकर इन्होंने एक प्लान भी किया था कि कुछ शराब के ठेके शरद चौहान और अजेश यादव दोनों मिलकर कुछ डिस्ट्रिक्ट के जिले के, अपने जिले के ठेके ले ले। तो यानी कि इससे ये साफ हो गया कि मनीष सिसोदिया जो अपने आप को अभी तक बिल्कुल पाक साफ बता रहे थे, वो और अरविंद केजरीवाल इस शराब की दलाली में पूरी तरीके से लिप्त थे। मनीष सिसोदिया ने उन्हें यह भी बताया कि गुजरात, पंजाब और गोवा चुनाव के अंदर शराब कंपनियों से ही पैसा लेकर चुनाव लड़ा गया था। यानी कि ईडी जो कोर्ट के अंदर जो बात प्रूफ कर रहना चाह रही थी, वो इन्हीं के एमएलए शरद चौहान ने ये बात बता दी है। दरअसल इसके पीछे हम आपको एक चीज और भी बताते हैं, और कि देखिए जो शराब घोटाला जितना भी हुआ, आप जिस तरीके से ये उसको मना कर रहे थे, ये कोर्ट के अंदर लगभग प्रूफ हो चुका है। और अभी हाल ही में, इससे पहले शरद चौहान का टिकट आम आदमी पार्टी ने यानी कि अरविंद केजरीवाल ने नरेला से काट दिया था। जब उनका टिकट कटा है तो शायद ये उसके बाद किसी कांग्रेसी नेता के साथ शरद चौहान क्योंकि तड़फड़ा रहे थे और वो लगातार इस कोशिश में थे, भाजपा और कांग्रेस से संपर्क कर रहे थे कि किसी तरीके से उनको टिकट मिल जाए। तो वो आम आदमी पार्टी की ये पूरी स्टोरी सुनाकर किसी दिल्ली के किसी पार्टी के नेता से ये बात कर रहे थे और उन्होंने ये क्लियर किया। तो ऐसे में ये इस टेप के सामने आने के बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के चेहरों से नकाब उतर गया है, और आज कांग्रेस के इस हमले के बाद आम आदमी पार्टी जमीन पर लेटती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले ही बहुत बड़े बड़े आरोपों से घिरी हुई है। शराब घोटाला बड़ा आरोप है और कांग्रेस ने ही इसकी शिकायत की थी एलजी से। इसके बाद आप देखेंगे तो शीश महल बिल्कुल सामने खड़ा है, जिसमें बहुत मोटा पैसा अरविंद केजरीवाल ने लगाया। यमुना बिल्कुल सबको दिखाई दे रही है, जो जिसमें कोई काम नहीं हुआ, 8,000 करोड़ रुपए साफ कर सफाई के खा गया अरविंद केजरीवाल। तो ऐसे में ये जो सारा मामला निकल कर सामने आया, और वो भी उन्हीं के पार्टी के अपने विधायक ये बात किसी से कर रहे हैं, तो सचमुच अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के लिए बहुत महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि ये जो कड़ी जिसको कह रहे थे कोई सबूत नहीं है डायरेक्ट, अब ये एक डायरेक्ट सबूत है,
जो कि उन्हीं की पार्टी का एमएलए किसी से बात करके ये समझा रहा है कि शराब घोटाला दरअसल हुआ कैसे था और किया कैसे गया था। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा हमला है कांग्रेस का। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी को पवन खेड़ा ने एल्कोहलिक इफेक्टेड पार्टी का नाम देकर कमाल कर दिया। और अरविंद केजरीवाल को अब समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। अरविंद केजरीवाल खेमे में भगदड़ मची हुई है, किस तरीके से अब इस सारे मामले से पार पाया जाए। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और नेताओं का, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल का नकारापन कहां से कहां ले गया दिल्ली को। और सबसे ज्यादा है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी का जिस तरीके से, जहां से पार्टी ने जन्म लिया था, वहीं पर उसके ताबूत को जो गाड़ा जाएगा, ये केजरीवाल को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कर्मों का फल है, ये कर्मा है, घूमकर वहीं आया। और केजरीवाल आज सबसे बड़ी मुसीबत में, अपने राजनीतिक कैरियर की सबसे बड़ी मुश्किल दिनों से गुजर रहे हैं। उनको नहीं समझ आ रहा है कि इससे कैसे पार पाई जाएगी। रोज नए नए हमले, नई नई चीजें निकलकर सामने आना, बचाव करना बेहद मुश्किलों भरा है। जनता भी उनसे पूछ रही है और जनता लगातार सवाल कर रही है केजरीवाल से। केजरीवाल की पार्टी को वहां कोई अपने सामने देख नहीं पा रहा है। ऐसे में केजरीवाल क्या करेंगे राजनीति में, वो सचमुच सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं। उनकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है, बुरी स्थिति है। और दरअसल अति करने वालों की यही कहानी है, यही अंजाम है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।